हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं बीच में बहुत सारा काम में डिस्टर्ब हो गया था दोस्तों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली वैसे बैच के लिए है जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स का और टीडीसी पार्ट थर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ अगर चाहते होंगे कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना और पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, तो मेरा एक ऑलरेडी बैच स्टार्ट है जो कि बीएससी पार्ट थर्ड है, मैथ ऑनर्स, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वह स्टार्ट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है या एक चैप्टर है, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी चैप्टर की हम बात करेंगे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम पहचानेंगे, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे या कितना तरीका होता है सॉल्व करने का, एक एक करके हर एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी में अगर आप भी एडमिशन लिए होंगे, यूनिवर्सिटी में भी अगर एडमिशन लिए होंगे, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया या मिथिला यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, तो उसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, वहाँ भी आप पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन स्पेशली हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए ही आप बात कर रहे थे जो बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि भाई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इसका एक लाइन डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं या देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई प्लस का आर डी जेड इक्वल टू 0, फेयर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ ए एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई और जेड दोस्तों। ठीक है, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस से आर डी जेड के इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, जहां पी क्यू आर या तो एक्स का फंक्शन होगा, नहीं तो वाई का फंक्शन होगा, नहीं तो जेड का फंक्शन होगा, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहिएगा कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उस टाइप का जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा उसको हम क्या कहने वाले हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू से भी हम समझते हैं कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन देगा या किस टाइप के आपको सवाल रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे में देखो यहाँ से एक एग्जाम्पल हम लेके आते हैं जो कि आपको दिया गया है 3x² और dx प्लस का 3y² इंटू डी वाई प्लस आप यहाँ से लिख सकते हो xy माइनस का 2y इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है, एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है। इसी तरह से यहाँ से 2 नंबर में एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो कि y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस का डी वाई प्लस का डी जेड इक्वल टू 0 दिया गया है। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वाई जेड प्लस का 2x इंटू डी एक्स प्लस का जेड एक्स माइनस का 2z इंटू डी वाई और प्लस का एक्स वाई माइनस का 2y इंटू डी जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह जितना भी हम एग्जाम्पल लिखे हैं या तीनों एग्जाम्पल जो लिखे हैं या तीनों एग्जाम्पल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या कहें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे में अगर आपसे यहाँ पूछेंगे कि भाई यहाँ p का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू क्या है, ठीक है, r का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहोगे, p क्या था यहाँ से, तो जो dx का कोफिशिएंट था उसी को p कहते थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर p का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो क्या कहोगे, यहाँ से 3x² है, q का वैल्यू क्या है यहाँ से 3y² है,
और अगर जेड का वैल्यू नहीं बल्कि आर का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो आर क्या था, डी जेड का जो कोफिशिएंट था वही था, क्या है यहाँ से, तो एक्स वाई माइनस का 2y आपको दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ भी आप क्या क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे, क्यू का और आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो पी का वैल्यू आपको वाई प्लस का जेड हो जाएगा, क्यू का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा और आर का भी वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप नीचे भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ भी अगर इस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिखाई देता हो इस टाइप की या इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वह टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही वह एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, उसी के आधार पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए हैं। अब आते हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक होता है कि भाई उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर इंटीग्रेबिलिटी के लिए। ठीक है, यानी वह फंक्शन जो है ना या वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह इंटीग्रेबल है या नहीं है, उसका एक कंडीशन आता है या कहें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आता है, उसी कंडीशन की हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, लिखो आप इसको पहले। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं नेसेसरी एंड sufficient condition for integrability of a total differential equation, ठीक है, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई, तो आपको होता है यहाँ से पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई प्लस का आर डी जेड इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी यह जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक कंडीशन होता है जो कि हर एक क्वेश्चन बनाते समय आपको इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि भाई वह क्वेश्चन जो है या वह टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन हो जाता है दोस्त, यही कंडीशन आपका हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ से सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लोगे यहाँ से पी क्यू आर, यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स लिखना, डेल अपॉन डेल वाई लिखोगे और यहाँ से डेल अपॉन डेल जेड लिखोगे। ठीक है, और इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहाँ से 0 लिखोगे, यही इसका कंडीशन हो जाता है। ठीक है, जनरली आपको इसी तरह का कंडीशन, यही कंडीशन आपको इतना इक्वल टू 0 अगर प्रूफ कर लीजिएगा या हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या कि वह इंटीग्रेबिलिटी का जो कंडीशन है या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वह सेटिस्फाई कर गया। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वह सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तोड़ना चाहोगे तो तोड़ के। ठीक है, इसको देखो, इसको आप या डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 अगर करते हो तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, P है। ठीक है, और इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट यानी इसमें इससे गुना करो, क्या लिखो यहाँ से डेल फाई अपॉन, सॉरी डेल फाई नहीं है, डेल क्यू है। ठीक है, अपॉन डेल जेड, और यहाँ से माइनस फिर इसमें इससे गुना करेंगे, क्या लिखो यहाँ से डेल आर बटा में डेल वाई। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस क्या करोगे, इसके लिए माइनस होता है या इसके लिए प्लस करो तो उल्टा गुना करना। ठीक है, यहाँ प्लस कर लेते हैं, इसको डिलीट करना, इसको डिलीट करना। ठीक है, अब इसमें इससे गुना नहीं, इसमें इससे गुना करो। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस इसमें इससे गुना करो, क्या लिखो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल जेड लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस के लिए आर और यहाँ से क्या लिखोगे आप, इसको रिलेट करोगे, इसको रिलेट यानी इसमें से गुना करोगे यानी लिख सकते हो डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस का डेल क्यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू आप 0 कर लीजिए, यही इसका कंडीशन हो, यानी इसी को ब्रेक करके हम लिख दिए हैं। तो जब भी हमेशा याद रखिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन हम करेंगे ना तो फिर इसी मेथड के आधार पे या कहें सब क्वेश्चन में आपको इस कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इंटीग्रिटी का जो कंडीशन है या इतना इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करना है उसको आपको करना पड़ेगा, करके ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंडीशन को आप याद रखिए। कंडीशन को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक डिटर्मिनेंट लिख देना है, यहाँ पी क्यू आर का जो वैल्यू होगा उसको रख दीजिएगा और यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स यानी एक्स वाई या जेड को जो है ना आपको क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में किसका, तो पी क्यू और आर का ही आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंडीशन को आप लोग
याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं कि भाई यह टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ गए हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको पहचानेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, यानी इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस तरीका की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से सबसे पहला टॉपिक डालेंगे क्या कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे या इसका मेथड क्या है, ठीक है। तो लिखो यहाँ से मेथड ऑफ ए सॉल्विंग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो आपको 4 तरीका है, ठीक है, यानी 4 तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट मेथड की ही बात करेंगे कि भाई उस मेथड के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेनली इसका कितने तरीके हैं दोस्त, 4 तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे फिर सेकेंड तरीका। आज की क्लास में फर्स्ट इसका मेथड जो है वह क्या है भाई, मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड ही है या इंस्पेक्शन, ठीक है। मेथड तो आगे लिख चुके हैं, यही इसका तरीका है। मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन में सबसे पहले देखेंगे क्या कि देखिए हम मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन में जो है ना, आपको हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आधार पे आपको बताते हैं कि मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन आप कैसे लगाते हो, ठीक है, यानी कैसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, एक क्वेश्चन के आधार पे ही हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, किस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाओगे भाई, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम करेंगे और उसी के आधार पे आपको हम समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ से पहला क्वेश्चन ही हम लेके आते हैं। एक क्वेश्चन दिया है YZ प्लस का 2x इंटू DX प्लस का ZX माइनस का 2Z इंटू DY दिया है। फिर यहाँ से प्लस का क्या दिया है भाई, एक और है XY माइनस का 2Y इंटू DZ दिया गया है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन दिया गया है। इसी क्वेश्चन को हम किस मेथड से बनाने वाले हैं, तो मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन या मेथड्स बाय इंस्पेक्शन से ही हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा या किस किस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन जो हम देख रहे थे वह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से PQ का वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ से क्या जानते हो भाई, आप जानते हो ना, यहाँ PDX प्लस का QDY प्लस का RDZ इक्वल टू 0 होता है। देखो यहाँ से DX का कोफिशिएंट क्या है, यही है, यानी यहाँ से अगर P का वैल्यू निकालो तो क्या लिखो, यहाँ से YZ प्लस का 2X लिख सकते हो। Q का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से ZX माइनस का 2Z लिख सकते हैं। और R का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, यहाँ से XY माइनस का 2Y लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग P, Q और R का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब आपको हम बताए होंगे क्या कि आपको चेक करना होगा जो कंडीशन होता है, मेथड्स जो कंडीशन होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी के लिए, तो उसी कंडीशन को हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है, कि आपको कैसे उसको चेक करके सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे नाउ वी हैव टू चेक द कंडीशन बोले या नेसेसरी कंडीशन बोले, बात दोनों का क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कंडीशन क्या होता है जी यहाँ से कंडीशन आपको यही होता है कि PQR डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से 0 आपको लाना होता है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखोगे, इसको रिलेट करना क्या लिखो, यहाँ से P इंटू इसमें इससे गुना करना, क्या लिखो, डेल Q बट्टा में डेल जेड माइनस का डेल R अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस का Q इंटू क्या करोगे, इसमें इससे गुना करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसमें इससे गुना करना पहले, ठीक है। डेल R अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल P अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है R इंटू क्या लिखोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको इसमें से गुना कर लो, क्या लिखो यहाँ से डेल P अपॉन डेल वाई माइनस का डेल Q अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमको 0 लाना है। चलो बढ़िया है, ठीक है।
देख भाई यहाँ से p का वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या है, p का वैल्यू यहाँ दिया गया है yz प्लस का 2x इंटू, देखो यहाँ से q को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। q को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, यहाँ से z का 1 हो जाएगा, x आपका 1 में x से गुना होगा तो x माइनस का 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस r को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, r यही है तो y को रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, यहाँ से हो सकता है यहाँ से x माइनस का 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस q का वैल्यू देखो क्या है, यहाँ से q का वैल्यू रखोगे क्या है, zx माइनस का 2z और इंटू r को x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या हो सकता है, एक y होगा और माइनस, फिर यहाँ से यह सब तो जीरो हो जाएगा ना जी। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, p को आपको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो p यहाँ है, z के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ से ओनली y होगा, तो यहाँ भी y कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस है और उसके बाद r है, r का वैल्यू रखोगे क्या है जी, यहाँ से xy माइनस का 2y है ना, और फिर इंटू देखना है यहाँ से p को y के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, p को y के रिस्पेक्ट में क्या होगा जी, यहाँ से z हो जाएगा, तो यहाँ से लिखोगे z, और फिर यहाँ से क्या है q को x के रिस्पेक्ट में, q को x के रिस्पेक्ट में कहो तो यहाँ भी आपका z ही होगा, ठीक है, दूसरा कुछ तो होने वाला है नहीं। अब यहाँ से देखोगे इससे यह कट जाएगा और इससे यहाँ से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी यह भी आपको जीरो होगा, जीरो में इससे गुना कीजिएगा जीरो और जीरो में इससे गुना कीजिएगा जीरो और जीरो में इससे गुना कीजिएगा तो जीरो, यानी टोटल ओवरऑल जो आपको मिलेगा वह क्या मिल गया, आपको जीरो मिल गया, यहाँ सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से लिखोगे क्या, देयरफॉर द नेसेसरी, ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एन फॉर नेसेसरी एंड एस फॉर सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेबिलिटी आर सेटिस्फाई, वह क्या हो चुका है दोस्त, सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई करके या करा के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वह क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर वह सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन यह नहीं बन पाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। और जनरली आपको हर एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर ही जाएगा, क्योंकि अगर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो वह क्या करेगा, वह टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रिटी का जो कंडीशन होता है वह कंडीशन को निश्चित रूप से आपको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब यह जैसे सेटिस्फाई अगर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, जो मेथड हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, उस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और बेसिकली अगर आप बात जानें तो यह मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन कोई मेथड नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है उसी को थोड़ा सा इधर से उधर आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। और अरेंज करके उसको क्या करना है, इंस्पेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी जो मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन है उसको आपको इस तरीके से लिखना है। देखिएगा हम आपको बनाएंगे तो फिर आप इसको आसानी से बहुत ही समझ पाइएगा या समझ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई हम सब चीज़ कर चुके हैं, अब मेथड को लगाएंगे तो इस मेथड का है कुछ नहीं, देखो यहाँ से बस थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओगे, क्या लिखो यहाँ से गुना कर लो, जैसे तुम गुना करोगे तो क्या लिखोगे जी, यहाँ से लिख सकते हो yz इंटू डी एक्स प्लस का 2x है dx लिख सकते हो। फिर प्लस क्या लिखोगे यहाँ से, एक्चुअली में यह प्लस था कि माइनस था, यह प्लस ही आपको दिया गया था, ठीक है, क्योंकि सब में प्लस था, सब में माइनस है, लेकिन यह प्लस ही आपको दिया गया था, तब ना सेटिस्फाई हुआ, अदरवाइज नहीं होता। फिर इसमें से गुना करो तो क्या लिखो यहाँ से zx dy माइनस का 2z इंटू डी वाई लिख सकते हो। फिर प्लस के यहाँ से एक्स वाई डी जेड माइनस का 2y डी जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से देखोगे कि आप बहुत सारा चीज़ का जो है ना इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो रहा था, या इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम सब क्या कर सकते हैं जी, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म इसको और इसको एक साथ रखो, ठीक है। क्या लिखोगे भाई यहाँ से वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस का जेड एक्स इंटू डी वाई प्लस का एक्स वाई इंटू डी जेड लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखा यह एक्स से 2x डी एक्स है, इसको अलग रखो, यहाँ से 2x डी एक्स रखो। फिर यहाँ बच क्या गया जी, यही दोनों बच गया, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है,
-2 है तो -2 को बाहर निकालो। -2 को अगर बाहर निकालते हैं क्या लिखो यहाँ से जेड डी वाई और प्लस का वाई डी जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और इसी को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसको जो है ना इस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे इसको अरेंज करेंगे ना तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखना इसको जो है ना आप लिख सकते हो यहाँ से डी एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो यही चीज़ आने वाला है। हम हालांकि करके दिखाते हैं। पहले इसको लिख सकते हैं 2x है डी एक्स, और इसको लिख सकते हो 2 जेड वाई लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हम इस चीज़ को कैसे यहाँ लिखे हैं, 1 मिनट यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे हम देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से डी एक्स वाई जेड है ना। हम करते क्या है दोस्त, इसमें से किसी दो को बाहर निकालिए। अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो वाई जेड को बाहर निकालो तो क्या लिखो डी एक्स लिख सकते हैं। फिर इस बार क्या करो यहाँ से, तो इस बार हम जेड एक्स को बाहर निकालते हैं तो डी वाई लिख सकते हैं। फिर इस बार क्या करो यहाँ से एक्स वाई को बाहर निकालो तो यहाँ से डी जेड लिख सकते हैं। बटा में डी एक्स यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, बटा में डी एक्स आप चाहोगे तो यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इधर हटाएंगे तो इधर भी एलसीएम लेके क्या करेंगे, सबको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इतना टर्म को आप इस तरीके से या इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। क्या करो, एक बार जेड को हटाओगे बाहर निकालोगे, यू इंटू भी है तो वाई का डी वाई हो जाता, प्लस फिर वाई को बाहर निकालो तो जेड का डिफरेंशिएशन करोगे। तो इस तरीके से हम कर लिए। इसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखो। और एक और चीज़ था जी, यहाँ से इक्वल टू में 0 आ रहा था, कुछ मिस्टेक कर रहे थे ना, इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कर लो, या इंटीग्रेट कर लो सिंपली इसको। तो जैसे इंटीग्रेट करो तो यहाँ क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई जेड प्लस का 2x, सॉरी 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से x डी एक्स और -2 भी यहाँ भी है, तो डी जेड वाई इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो, है ना। या 0 का भी इंटीग्रेशन चाहोगे तो कर लोगे। यहाँ से एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। चलो यहाँ से क्या होगा भाई, इसका डिफरेंस में बोलो। इसका क्या होगा, डी एक्स का x हो जाता है तो डी एक्स वाई जेड का क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x² बट्टा में 2 होगा और माइनस का 2ZY और एक कांस्टेंट अपना से जोड़ लीजिए। इससे इसको कट करोगे क्या लिखो यहाँ से XYZ माइनस नहीं बल्कि प्लस का x² माइनस का 2ZY इक्वल टू C लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा भाई, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसको एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे या देख रहे हैं, वे सारे बच्चों के लिए यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत है तो बताइए, और अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आपके लिए कुछ होमवर्क है। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिएगा। और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह पेज नंबर आपको मैं बोल देता हूँ ताकि आप इसको जो है ना कर सके। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सवाल है वह आपको एक्सरसाइज है आपका 11। ठीक है, 11 है, RS अग्रवाल नहीं बल्कि लालजी शर्मा बुक है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का है एक्सरसाइज इतना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप बनाइएगा। ठीक है, पेज नंबर है 272, है ना। और जो भी डाउट होगा वह डाउट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो अपना कमेंट जो है ना यूट्यूब में बोल दीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है जो नहीं बनाया आप लोगों से, उसका जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पूछ रहे हैं या एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे एप्लीकेशन पे ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एक ऑनलाइन बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 या 1.5 मंथ पहले ही स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको 5 से 10 दिन आपका छुट्टी भी चला है क्योंकि मैं किसी अदर काम में व्यस्त था दोस्तों। तो आज से आपका जो है ना डेली क्लास, लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे भी चलेगा और यूट्यूब पे भी कभी कभी हम आके आप लोगों को पढ़ा दिया करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, वे सारे बच्चों आप TDC पार्ट 3 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन भी हो जाएगा और एप्लीकेशन पे आपका क्लास रेगुलर चलेगा दोस्तों। ठीक है,